हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो है, एक ताजा खबर ये है कि भाई इंडिया के नंबर 1 दुश्मन जो है दाऊद इब्राहिम की मौत या अफवाह। देखते हैं क्या हुआ है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारी सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज है। दावा किया जा रहा है कि दाऊद को कराची में जहर दे दिया गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई और भारत तक भी इसकी पुष्टि नहीं करता। दरअसल सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स द्वारा दावा किया जा रहा कि दाऊद इब्राहिम को कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दावा है कि किसी अनजान शख्स ने उसे जहर दे दिया है। इसी के चलते दाऊद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दाऊद की गैंग के पूर्व सदस्य ने पुष्टि करते हुए दावा किया है कि दाऊद गंभीर बीमारी के चलते कराची के अस्पताल में भर्ती है। 2 दिन पहले उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और जिस फ्लोर पर वो एडमिट है वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ शीर्ष अधिकारियों और परिवार के करीबी लोग ही वहां जा सकते हैं। जहर दिए जाने की अभी तक पुष्टि नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस के अधिकारी दाऊद के करीबी रिश्तेदारों भतीजे अली शाह पारकर और साजिद वागले से भी इस बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जियो टीवी न्यूज ने भी सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर अफवाहें फैल रही है जिसे कथित तौर पर गंभीर चिकित्सा स्थिति के बाद पाकिस्तान के कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उस रिपोर्टों में इसका कारण जहर बताया जा रहा है। 65 वर्षीय भगोड़ा दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचते हुए कई वर्षों से कराची में रह रहा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी और भारतीय अधिकारियों ने इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अटकलें लगाई जा रही कि दाऊद की अचानक तबीयत खराब होने के पीछे का कारण जहर हो सकता है। इससे पहले भी दावा किया गया था कि दाऊद कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा। पिछले दिनों चर्चा थी कि गैंग्रीन के कारण कराची के एक अस्पताल में उसके पैर की 2 उंगलियां काट दी गई थी। इसको लेकर पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भी यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिनमें सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं का जिक्र किया गया है। उन्होंने किसी बड़ी घटना को लेकर शक जताते हुए कहा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा। यूट्यूब गूगल आदि का सर्वर डाउन है। उन्होंने कहा कि को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि उन्हें जहर दिया गया है। उसकी हालत नाजुक है और अस्पताल में उसे रखा गया है। ये खबर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि कौन करेगा ये सवाल है क्योंकि अगर कोई इस संबंध में पूछेगा तो उसकी भी शामत आ जाएगी। पाकिस्तान में अचानक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्विस ठप हो गई हैं। इससे कहीं न कहीं शक गहराता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। वरना अचानक इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्विस डाउन कैसे हो सकता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को लेकर खबरें आ रही वो चौंकाने वाली है। अब आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। न्यूज तो कमाल की है। मैं तो ये सोच रही थी कि देखो ये सब सुन, न्यूज से पहले तो मैं ये देख रही थी बुरे काम का बुरा नतीजा, कि चाहे उसको वो कह रहे हैं जहर नहीं दिया, उसकी वैसी बड़ी सारी बीमारियां हैं, गंदे काम किए तो उसका नतीजा कि देखो अगर बीमारियां, अगर जहर नहीं है तो बीमारियों नहीं, उसका बुरा हाल। क्या कि कुछ कह रहे थे उसकी 2 पैर की उंगलियां भी काटनी पड़ी। देखिए एक पॉइंट है कि इतने सालों में उसकी फोटोज चेंज नहीं हुई, एज प्रोग्रेस्ड। हाँ, नई फोटो पता ही नहीं, कोई ओल्ड फोटो नहीं है, पुराने जमाने की फोटो जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं ये वही है। फोटो चेंज नहीं कर पा रहे, मतलब उसका पता ही नहीं चल रहा है किसी को कि अब उसकी शक्ल कोई बंदा उसकी फोटो नहीं ले पाया कि अभी अगर वो जैसे कह रहे हैं 65 इयर्स ओल्ड वगैरह का है तो वो कैसा दिखता होगा, नोबडी नोस। और कहाँ बैठा हुआ है? पाकिस्तान में, कराची। मुझे तो लगा था दुबई शुबई में रहता है, मैं तो यही सुनती थी। बेसिकली नोबडी नोज एनीथिंग, क्योंकि अगर पता होता आपका मिनिमम फोटो तो होती। आजकल की इस उम्र की फोटो उसकी
पाकिस्तान, सारे पुराने जमाने मैं की तो वो फोटोज सोच हैं। रही हूँ पाकिस्तान बैठा है, वही हमारा दुश्मन, और वही जिसके चैनलों में लोग जा जाके इंडियंस देखते हैं इन पाकिस्तानियों को, सब जो भी हमारे देश के दुश्मन है, जब देखो जब कहां पता चलता है कहां है जी, पाकिस्तान। ये कैसे किसने किया? पाकिस्तान, जहां देखो ये पाकिस्तान का नाम। और कह रहे हैं भैया उनका इंटरनेट, उनका सोशल मीडिया, यूट्यूब सब बंद हो गया है। अरे यार बड़ी खुशी की बात है, वो यूट्यूब वाले तो रो रहे होंगे इनके बैठे हुए, इनका धंधा जो बंद कर दिया पाकिस्तान ने। अब कहीं वापस तो नहीं आ गया कुछ मिनट के बाद? बताना भैया कि आ रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अभी भी अपनी चीजें लगाई जा रहे हैं क्या दबा के पैसे कमाने के लिए, कि ठप इनका किया जो हुआ है? कह रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया बंद हो गया, उसके पीछे भी हो सकता है। लोग अगर बोले ऐसा नहीं पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो डेटा सेंटर की, और जनरेटर में तुम्हारे पास फ्यूल ना हो तो पूरा का पूरा शट डाउन हो जाएगा तुम्हारा डेटा सेंटर गया, सब खत्म। हाँ, तो सोशल मीडिया खत्म है। तो अगर उन्होंने अंदर अपना पीछे से शट डाउन कर दिया, तो जो पाकिस्तानी चैनल वाले जो बैठे हैं अपने घर से कर रहे हैं, वो तो नहीं कुछ कर सकते ना, वो जनरेटर चला के लगा सकते हैं वीडियोस। नहीं, अगर तुम्हारा यूट्यूब का जो सेंटर है, डेटा वहीं बंद सेंटर ठप हो गया तो तुम क्या करोगे? बताओ, सर्विस डाउन है वहाँ की, बंद है क्या ऐसा ये तो लोग? होता नहीं है। हाँ ठीक है, बैकअप जगह जगह पे होते हैं उनके, मगर वो बहुत स्लो हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि सारे डेटा सेंटर जो पाकिस्तान में बंद हो गए, दूर दूर के इंटरनेट कनेक्शन है, व्हाट इफ इंटरनेट ही बंद हो जाए? मुझे लगता है वो ऐसे भूखे और एक नंबर के चोर है, उन्होंने फिर कोई तरीका निकाल लिया होगा कि अगर कुछ हो तो हम कैसे लगा लें। है तो ना पैसों के भूखे कुछ भी करेंगे, उनको है कि देश जाए अपना बाहर में। अगर उनके प्रॉब्लम्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही है इतनी है कि वो ही चल नहीं पाता कई बार इंटरनेट। नहीं, पर उन्होंने, मैं ये सोच रही हूँ कि उन्होंने ये सब बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ये बंदा जो है ये हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं लगा। उस दाऊद से का रिलेशन, और इन लोगों पाकिस्तान ने अपना सब कुछ बंद करके बैठ गए कि ताकि उसकी खबर ना पता चले लोगों को। इसका कोई रिलेशन बताओ यार, ये क्या चल क्या रहा है इनके पाकिस्तान में? मुझे पता है इतना इन्फ्लुएंस अब नहीं रहा जितना इंडिया में पहले था एक जमाने में, तो आई डोंट थिंक अभी। पर देख लो, उसको सिक्योरिटी मिल रही है वो हॉस्पिटल में। मैं तो ये सोच के हैरान हो रही थी सुन के कि सिक्योरिटी, भैया उसको हाई सिक्योरिटी मिल रही है, सिर्फ उसके रिश्तेदारी वहां अलाउड है। ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि कोई इलीगली किसी इंसान को उड़ा दे। ये इतना बड़ा वो मतलब उस टाइप का गुंडा वाली उसको सपोर्ट, मतलब उनके लोग पुलिस सिक्योरिटी दे रही है, क्योंकि जिसको इंडिया का मोस्ट वांटेड, वो पाकिस्तान में बैठ के उसको सिक्योरिटी मिल रही है। अगर तो उसके अगेंस्ट कोई केसेस हैं तो वो जेल जाएगा, राइट? अगर जेल में नहीं है इसका मतलब वो बाहर है, तो वो तो पाकिस्तान में है ना। पाकिस्तान तो मैं कह रही हूँ पाकिस्तान ने उसको सिक्योरिटी दी हुई है, हमारे दुश्मन को। हाँ, अगर दुश्मन नहीं, अगर वो बाहर हमारा दुश्मन नहीं है, एक इंडिया का दुश्मन तो है, मगर उनके देश में वो बंदा अगर जेल में नहीं है तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। बाहर घूम रहा है और उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं कि अगर उसकी जान को खतरा है तो सिक्योरिटी तो मिलेगी। तो देख लो ना, मैं वही तो बता रही हूँ कि ये है पाकिस्तान, हमारे देश के सारे दुश्मन जो भी भाग के जाते हैं गद्दार, वो कहाँ जाके बैठे हुए? पाकिस्तान में। ये देख लो, और उनको सिक्योरिटी मिल रही है जी उनकी सेफ्टी के लिए। फिर कहते हैं, फिर जब इनके पाकिस्तान में जो जिनको पालते हैं, जैसे बता नहीं रही थी हिलरी, सांपों को पालते हैं, फिर सांप ही डसते हैं, फिर ये रोते हैं, वही ये काम कर रहे हैं। एक और देख लो, इन्होंने ये काम किया, पर है तो देखो शक हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि बीमार है, दूसरा बोल रहा है नहीं, वो कह रहे हैं वो बीमार है इसलिए हॉस्पिटल में, और अफवाह क्या फैली है कि इसको किसी ने जहर दिया हुआ है। और अब जब इंटरनेट ऑफ किया तो इसका मतलब कुछ तो गफला है। देखिए, उसे पॉइजन दिया है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में बहुत राइवलरीज होती हैं, बहुत सारे दुश्मनी बहुत होती है, बहुत लोग होंगे उसके अपने ही दुश्मन, अंदर ही होंगे उसके अपने, डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर भी हो सकते हैं, किससे इसने पंगा लिया, कौन हो सकता है, कोई इसकी जगह बनना चाहता हो। जैसे होता है ना, दिखाते तो है कि भैया ये जाएगा तो मैं बनूंगा यहाँ का, या दूसरे गैंग का कोई दूसरे गैंग हो कि भाई इसको खत्म करो, हमारा गैंग जो है हमारा वो ज्यादा बड़ा बनेगा। चलो देखते हैं आगे क्या न्यूज आती है, पर दिल तो खुश हुआ सुन के कि इनका सोशल मीडिया बंद हुआ। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।